एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1। दो घनों जिसमें प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को जोड़कर मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये घन दिया हुआ है, इसका आपको आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर। तो आपको घन की पहले भुजा निकालनी है। भुजा क्या होगा? आयतन की पावर 1/3। 1/3 का मतलब है इसका हम घनमूल निकालेंगे। घनमूल कैसे निकालते हैं देखो, 64 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। 4 पे ये 16 आ गया, 4 पे इसको काटोगे ये आ गया हमारा 4। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 64 की पावर 1/3 और 64 को लिख दिया हमने 4 की पावर 3 और सारे की पावर 1/3। इसको लिखोगे 4 की पावर 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 कैंसिल। तो आपके पास घन की जो भुजा है वो आ गई 4 सेंटीमीटर। अब कहता है कि ये जो घन है आपका, इसके संलग्न फलकों को जोड़कर मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इसकी जो भुजा आ गई, इसकी आ गई हमारे 4 सेंटीमीटर। तो ये एक जैसे दो जोड़ दिए हमारे। तो दो जोड़ने पे देखो आपको कैसी आकृति प्राप्त होगी। देखो ये एक हो गया हमारा पहला घन, ठीक है, और इसके साथ में एक और घन ऐड कर दिया। इस प्रकार से तो इसकी साइड हमारी 4 सेंटीमीटर थी, ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे पास दो घन जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की जो लंबाई होगी 4 + 4, तो लंबाई होगी आपके पास 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होगी आपके पास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी आपके पास ये भी 4 सेंटीमीटर। आपको इस प्रकार जो घनाभ बन गया, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसको आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 × L। L हमारे पास है 8, लंबाई 8 है, B चौड़ाई आपके पास है 4 प्लस B 4 है, ऊंचाई भी 4 है, प्लस H 4 है और L लंबाई आपके पास है 8 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 अठे 32, 2 गुणा 32 और 32 64, 64 और 16 हो गए आपके 80 और 80 को 2 से गुणा करोगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपके घनाभ का जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया आपका 160 वर्ग सेंटीमीटर आंसर।